वालिदा उन्हें नमाज का आदी बनाने के लिए फरमाती है, बेटा फरीद नमाज पढ़ो। बाबा फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी जान नमाज क्या है? माँ फरमाती है, बेटा नमाज अल्लाह का फरीज़ा है। बाबा फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला मुझको क्या देगा? माँ ने मौका गरीब मत जाना। बाबा फरीद शुक्र पसंद करा करते थे, अगर आप आज बच्ची से कोई काम करवाना चाहेंगे तो उसकी पसंदीदा चीज देने का वादा करेंगे, कहेंगे बेटा ये काम करो, पेड़ा दूंगी। बच्चा पेड़ा पाने की खुशी में बेझिझक वो काम करने के लिए राजी हो जाएगा। माँ फरमाती है, बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुमको शुक्र देगा। बाबा फरीद शुक्र पाने की खुशी में खुशी खुशी नमाज की तैयारी में लग गए। जैसे बाबा फरीद वजू करने लगे, माँ ने मुसल्ला बिछाया और उसके नीचे शक्कर रख दी। जैसे ही बाबा फरीद नमाज पढ़कर फारिग हुए, अर्ज किया, अम्मी जान मैं नमाज पढ़ चुका हूँ, शुक्र किधर है? माँ फरमाती है, बेटा मुसल्ला उठाओ। बाबा फरीद ने मुसल्ला उठाया और शुक्र देखकर बहुत खुश हुए और ये अहद कर लिया अब वो हमेशा नमाज पढ़ते रहेंगे और उनका खुदा उन्हें शुक्र देता रहेगा। इसी तरह उनकी वालिदा ने उन्हें नमाज का आदी बना दिया। जैसे बाबा फरीद नमाज पढ़कर फारिग होते, शुक्र उठा लेते। एक मरतबा इत्तेफाक से बाबा फरीद कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, इतने में नमाज का वक्त हुआ। बाबा फरीद ने अर्ज की, आओ दोस्तों नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ते हैं। वह कहकर वो सामने एक रोज पर गए, वजू किया, घर आए, मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। माँ ये देखकर घबरा गई, या अल्लाह अब क्या होगा? रोजाना फरीद वजू कर आता था, मैं उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी, लेकिन आज मैं ना रख पाई। फरीद नमाज पढ़कर फारिग होगा, मुसल्ला उठाएगा और शक्कर ना पाकर मायूस हो जाएगा और अगर मैं अभी शक्कर रख दूं तो रास पास हो जाएगा, कहेगा माँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसा अजीबोगरीब मंजर है। उसके बाद में जब उसकी माँ ने जिसको सब कुछ बेचने के बाद में बच्चे को पढ़ाया था, वो बच्चा जब आगे बढ़ता है मगर माँ का आखिरी वक्त आ चुका है, माँ का जागने का आलम है, आवाज देती है बच्चे को लगते जिगर, ए मेरे बेटे मैंने तुझको स्कूल और कॉलेज की तालीम दिलाई थी, मेरे लगते जिगर मेरा आखिरी वक्त है, ए मेरे बेटे तू मुझे कलमे तैयबा पढ़ा दे, मेरे लगते जिगर तू मुझे सूरह यासीन पढ़ा दे। उस बच्चे ने जवाब दिया था, माँ ए मेरी माँ मैं आप मुझसे लिबास मांगो तो लिबास देने के लिए तैयार हो, अच्छा खाना मांगो तो अच्छा खाना देने के लिए तैयार हो, सूरह यासीन क्या चीज है मुझे पता नहीं है, मुझे तो ये सारी बातें स्कूलों कॉलेज में बताई नहीं गई थी। उस टाइम पर वो माँ जो दुनिया से जा रही थी, जागने का आलम है माँ का, अपने दिल को महसूस कर रह जाती है माँ। उस माँ ने आवाज दी थी, लोगों मदरसा लतीफिया जाइए, मदरसा लतीफिया जाने के बाद मेरा छोटा सा बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, उस बच्चे को मेरे गली में लेकर के आइए। वो बच्चा आता है लाठी टेके हुए है, माँ की बारगाह में गया और माँ से अर्ज करता है, माँ ए मेरी माँ क्या फरमाना चाहती है? ए बेटे मैं दुनिया से जा रही हूँ, मुझको आखिरी हिचकी कब आ जाए कोई पता नहीं है। उसके बाद उस बच्चे ने कहा था, माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ से चला था तो कायदे बगदादी सीने पर रखा हुआ था, अब जब वहां से वापस आ रहा हूँ तो सीने पर कुरान नहीं है बल्कि सीने के अंदर कुरान मौजूद है। ए अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इस बेटे ने अपनी माँ की बारगाह में पढ़ना शुरू कर दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन।
बेटा कुरान पाक की बड़ी मखसूस सूरत पढ़ने की शरफ हासिल कर रहा है, तिलावत कर रहा है, माँ को बड़ा सुकून मिलता जा रहा है। आवाज आती है आखिरी माँ की, मेरे बेटे तो मुझे कलमा और पढ़ा दे। वो बच्चे की जबान से निकलता है, माँ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाप का जनाजा मौजूद है या माँ का जनाजा मौजूद है। अब उसके बाद में कफन दफन का मसला सामने आता है, नमाज जनाजा की बारी आती है। सारे मुसलमान जानते हैं कि इमाम साहब इजाजत लेते हैं नमाज जनाजा की कि साहब कोई है जो मुझे इजाजत दे दे। बड़ा बेटा वही था, उससे पूछा जा रहा है, ए बड़े बेटे तूने स्कूलों कॉलेज की जिंदगी से तो गुजरा है, ए मेरे लखते जिगर बताओ तो तुम मुझे इजाजत दे रहे हो? तो बहुत बाद में पता चला कि वो तो नमाज जनाजा में शरीक भी नहीं है, दूर खड़ा हुआ है। वही बच्चा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद उसने आवाज दी थी, लोगों मैं ही हाफिज कुरान हूँ, मेरी माँ ने बड़ी मेहनतों के साथ मुझको हाफिज कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है। गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से, जितने लोग आए हुए हैं इन उलमाए किराम को कम मत समझना। ये वो है कि जब ये सजदा करते हैं तो इनके जहाँ कदम रखे जाते हैं, इनके बाप का वहां पर सर रखा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। किसी भी बेटे हाफिज कुरान के पीछे जब बाप खड़ा होता है, वो बाप नियत करते हुए ये नहीं कहता है कि पीछे इस बेटे के पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने मेरा बेटा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। बल्कि वो पीछे खड़ा होने वाला बाप अपने दिलो दिमाग के अंदर ये सोचता कि पीछे इस इमाम के अपने बेटे को इमाम मान रहा है, अपने बेटे को हाफिज कुरान समझ रहा है, वो अपने बेटे को कारी कुरान आलिम दीन समझ रहा है। इस लिहाज से मेरी गुजारिश आप हजरात से ये है, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, मगर सबसे पहले आप हजरात अपने बच्चों को तुम कायदा बगदादी पढ़ा दो, उसको कानून शरीयत पढ़ा दो, उसको बहार शरीयत पढ़ा दो। मेरी बेटियां यहाँ से फारिग हो रही है, मेरी बेटियों से अपनी बेटी को जन्नती जेवर पढ़ाइए, उनको बुखारी शरीफ पढ़ाइए, उनको मुस्लिम शरीफ पढ़ाइए। आज का दौर जो बन रहा है बड़ी तरक्की का दौर है, दुनिया कहां से कहां जा रही है। हमारा ये बच्चा सोच रहे होंगे कि जिसके सीने में खाली कुरान मौजूद है ये तरक्की क्या करेगा, मगर जब कॉलेज में ये मदरसे का तालिबी इल्म जाता है, मुझे खूब याद है जब जामिया मिल्लिया और हमदर्द जैसी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मदरसे का तालिबी इल्म जाता है तो वो सबसे आगे वाली सब में बैठता है और वो समझता है जब रिजल्ट आउट होता है तो पता चला कि वो सब पीछे हो चुके हैं, मदरसे का तालिब इल्म सबसे आगे बढ़। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी पिछले दिनों मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पहुंचा, डॉक्टर साहब बड़े पते की बात बता रहा हूं, हमारे जामिया फारूक अजीजुल उलूम के कई तलबा वहां पर पढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई। सफ़े अव्वल में तालीम में बहुत आगे हैं वो बच्चे। जब उन बच्चों से पता चला तो बताने लगे, यार हम स्कूल से आए हैं, ये मदरसे से आए, हम समझ रहे थे कि मदरसे वाले हमसे पीछे होंगे, मगर हमने भी अपनी जुबान से कहता जिसने कुरान पाक रट लिया हो इन किताबों के आलम में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीने में कुरान पाक महफूज हो, ये दुनिया की किताब है, हमारे सीने के अंदर क्या हैसियत रखती हैं? कोई हैसियत नहीं रखती हैं। ये उलमा किराम से पूछिए, तकरीबन 3,21,665 हुरूफ है कुरान पाक में, 3,21,665 या कुछ कमो बेश इतने कुरान पाक में हुरूफ मौजूद हैं, और एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां आपको मिलती हैं, 10 नेकियां। अब 3,21,665 हुरूफ को जरा 10 में गुणा करके देख लीजिए आप। ये हाफिज कुरान जब पढ़ता है तो लगता है कि वाकई दरिया मौजसन है, दरिया भी अपने कानों से सुन रहा है। और क्यों ना हो, ये कलाम ही ऐसा है, इस कलाम पाक को सर पर उठाओ जब भी सवाब है, सीने पर रखो जब भी सवाब है,
और उसको पढ़ो जब भी सवाब है, चूमो जब भी सवाब है। और कितनी बाबरकत किताब है कि मेरे हिंदुस्तान का, मेरे अजीज वतन का ये मुसलमान कुरान पाक पीछे रखने के लिए तैयार नहीं है, बीट करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं समझता हूँ यही इज्जत अगर आपकी रही तो इंशाअल्लाह जिस दिन आप कब्र के अंदर जाएंगे, यही हैसियत और यही इज्जत कुरान पाक के करने की बुनियाद पर अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आपकी इज्जत मिल रही है, इज्जत दी जा रही है आपको। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, उस नौजवान की माँ का इंतकाल हो जाता है, नमाज जनाजा की बारी आती है। अब उसके बाद में नमाज जनाजा हो गई, कब्र के अंदर रखने की बारी आती है, तो सब तो इधर हो गए, मगर वो हाफिज कुरान जिसके सीने के अंदर कुरान पाक महफूज था, वो हाफिज कुरान अपनी माँ को सुबह को उसने सुपुर्द खाक किया था, माँ को कब्र के अंदर रखा था। आए हाय रे वो माँ इस अंदाज की माँ और बाप है कि जिसने अपने छातियों से बेटे तुझको दूध पिलाया था। वो माँ है कि तुमको जब पेशाब कर दिया करते थे तो गीले के अंदर लेटती थी, माँ सूखे के अंदर तुमको रखा करती थी। तुमको जबान सिखाने वाली ये माँ है, अदब सिखाने वाली माँ है, बोलना सिखाया है तुमको माँ ने। आज जवान होने के बाद में अपनी माँ को तुम जबान दराजी कर रहे हो। नौजवानों, अगर बाकी तुम अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत, तो सबसे पहले तुम्हें माँ को राजी करना होगा, तुमको बाप को राजी करना होगा। अगर माँ बाप राजी हो गए तो रसूल राजी हो जाएंगे, और जब रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा, और जब खुदा और रसूल राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज का है लोहो कलम। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज कुरान ने अपने हाथों से अपनी माँ को दफन किया है, अपने बाप को दफन किया है, सब तो छोड़ छाड़ के चले आए हैं, मगर ये हाफिज कुरान अपने चंद साथियों को इकट्ठा करने के बाद में कब्र के पास में खड़ा हो जाता है। ये हाफिज कुरान जिसकी न तनख्वाह सही है, न कुछ आमदनी है, कुछ भी तो नहीं है, मगर आज अब अपनी अम्मा की बारगाह में खड़ा हुआ है, कब्र के करीब में खड़ा हुआ है, बाप की कब्र के करीब में खड़ा हुआ है। इसने सुबह को अपनी माँ के सामने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। असर का टाइम हो रहा था तो कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ रहा था। ये बच्चा अपनी माँ को राजी रख रहा है। उसके बाद हाथ उठाता है, मौलाए अजीम, ए मालिको मौला, मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, ए मौला मेरी जबान की जानिब मत देखना, मौला मेरे दिल की जानिब देख लेना। इस कुरान पाक को मैंने अपनी मरने वाली माँ के लिए बख्श दिया है। अपने बाप को जो दुनिया कब्र के अंदर पोश हो चुका है, इस बाप को बख्श रहा हूँ, तो उसके बाद में ये इसाले सवाब कर रहा है। इधर तो ये सब कुछ है और उधर से अब निदाए खैर भी आती है। ए मेरे बंदे हाफिज कुरान, तू माँ बाप की बख्शिश कर रहा है। एक लफ्ज और बढ़ा दे कि जितने भी मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, ये कुरान पाक सबकी इसका सवाब अता फरमा दे, तो निदाए खैर भी आ सकती है। मेरे बंदे, तो माँ बाप के चक्कर में है, हमने इस कुरान पाक की वजह से सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दी है, सारे मुसलमानों की बख्शिश कर दी है। ये कुरान पाक की बरकतें हैं। इन हाफिज कुरान को गलत मत समझना। ये हाफिज कुरान वो है जब चलते हैं तो रास्ते के गर्द गुबार भी इनके कदम चूमने के लिए तैयार हो जाती है, इनकी पेशानी को चूमने के लिए तैयार हो जाती है। ये ऐसा हाफिज कुरान है, इसके सीने के अंदर कुरान पाक महफूज है। तो मेरे प्यारों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक बच्चे को जरूर आलिम दीन बना दो, ये समझकर नहीं कि साहब मुझे कमा कर देगा, मुझे कमाई खिलाएगा, बल्कि इस वजह से अल्लाह इसकी वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं हाफिजों से जो फारिग हो रहे हैं, अगर यहाँ हो तो वो भी सुन ले कि अब तक आपने लड़कपन में सब कुछ कर लिया होगा, नमाज़ें छोड़ी होंगी, माँ को कुछ इधर उधर कह दिया होगा, अब सर पर आपके पगड़ी बांधी जाएगी तो आप जिम्मेदार हैं, हो गए, जिम्मेदार हो गए। अब आपकी जबान को परखा जाएगा, कहां खेलने जा रहे हो सब परखा जाएगा। नमाज ना छूटे, नमाज
अपने बाप को राजी कर लेना, अपने असातिज़ा को राजी कर लेना। जैसे मुअज्जिन की अजान की सदाएं बुलंद हो जाए तो मस्जिद के अंदर पहुंच जाना, पहली सफ के अंदर तुम्हें बैठना चाहिए। मुअज्जिन जैसे पुकार दे हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, अजान की सदाएं बुलंद हो जाए तो मेरे प्यारों अपने बिस्तर छोड़ दो, अपने कारोबार छोड़ दो, फौरन जाओ मस्जिद। यह हमारा इस्लाम कहता है मस्जिद जाइए। बग्गी बाग खेलने का दौर नहीं रह गया है। झूठ बोल रहे हो तो खत्म कीजिए, आज से गलतकारियां छोड़ दीजिए, बुराइयां छोड़िए, इस्लाम के ज़ुमरे के अंदर आ जाइए। हमारा इस्लाम मजहब मुहज़्ज़ब वो इस्लाम है हमारा, तो उसने चलने के तरीके भी बताए, पीने के तरीके बताए, सब कुछ तरीके हमारा इस्लाम बता रहा है। हजरात मुझे वो बात याद आती है, बड़ी पुरानी बात हो गई कि अल्लाह के रसूल की हदीस पाक इन उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से पूछिए, इमाततुल अज़ान तरीक़ फहुवा जुज़्उम मिनल ईमान, रास्ते से जो ऐसी चीज़ है जो तकलीफ पहुंचा दे उसको रास्ते से हटाना ये भी ईमान का हिस्सा हुआ करता है। ईंट पड़ी हुई है, आपकी निगाह पड़ गई, उसको किनारे से लगा दो। पत्थर लगा हुआ है, हो सकता है आपकी ठोकर ना लगे, किसी और के लग जाए, वो गिर सकता है, आप अपने पांव से एक तरफ कर दो। कांटे पड़े हुए हैं, आप उसको एक तरफ कर दो। ब्लेड पड़ा हुआ है, एक जानिब कर दो। अल्लाह का करम यह है, इस चीज पर मेरा अमल है। जहां तक मैं सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि वाकई मेरी जरिए से किसी को तकलीफ ना होने पाए। ये पत्थर पड़ा हुआ है, हमको अलग कर देना चाहिए। आप सीना तान कर आगे बढ़ रहे हैं, सीना तानने की जरूरत नहीं है। इसी मिट्टी से पैदा हुए हो, इसी मिट्टी के अंदर जाओगे, इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। इस लिहाज से कुरान पाक ने कहा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब इसी मिट्टी से पैदा हो तो तुम्हारे अंदर आजिज़ी आनी चाहिए, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आखिर में आपके सामने अर्ज कर दूं, बस तकरीर खत्म कर रहा हूं, मेरे बाद में बड़ी लंबी लिस्ट है। इत्तिफाक और इत्तिहाद, देखो झगड़ा मत करना, झगड़ा कहीं भी मस्जिद और मदरसों के चक्कर में झगड़ा मत करना। आपने ठेलों पर रखे हुए अंगूर देखे होंगे, अंगूर देखे? अच्छा, जिसने देखे हो जरा हाथ उठा के बताओ किसने देखे अंगूर। ऐसा लगता है कि मशवरा करना पड़ेगा, अंगूरों को बताना पड़ेगा अंगूर होते कैसे। सबने देखे हैं? अच्छा, उस ठेले पर दो तरीके के अंगूर होते हैं, दो तरीके। बेशक जी। एक तो खूशे के अंदर होते हैं, खूशे के अंदर, गुच्छे के अंदर, और कुछ अंगूर होते हैं कि वो एक एक पड़े रहते हैं कोने, होता नहीं होता ऐसे जी। अब मुझे सोच के बताओ कि वो अंगूर जो गुच्छे में है उनकी ताकत ज्यादा है कीमत, या इनकी कीमत ज्यादा है? टूटे हुए वालों की कम है, और जो गुच्छे के अंदर उसकी कीमत, बोलो उसकी कीमत उसकी ज्यादा है। इसकी 200 रुपए है और उसकी है 40 रुपए किलो। अगर तुम एक गुच्छे से लिपटे रहे, एक गुच्छे से लगे रहे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कीमतें बढ़ जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा। तो आपकी कीमतें बढ़ जाएंगी 200 रुपए किलो, और अगर तुम इधर उधर हट गए तो 40 रुपए किलो, और उसमें छांटे जाओगे कि इसमें कोई बेकार कौन सा, उसे एक तरफ फेंकोगे। इस तरह से मेरी गुजारिश है, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कभी इख्तिलाफ मत करना। न अपने बाप से इख्तिलाफ करना, न अपनी माँ से इख्तिलाफ करना, न अपने साथियों से इख्तिलाफ करना, न अपने गांव में इख्तिलाफ पैदा करना। इत्तिहाद से रहोगे तो तुम्हारी कीमतें बढ़ेंगी, इत्तिफाक से रहोगे तो तुम्हारी कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह जिस दिन जनाजा उठेगा सारे
मुसलमानों की जबान पर जारी हो जाएगा। ये वो मुसलमान है जो माँ की इज्जत किया करता था। ये वो मुसलमान का जनाजा है जो बाप के हाथों को चूमता था। ये वो मुसलमान का जनाजा है जो माँ के कदमों को बोसा दिया करता था। ये उस मुसलमान का जनाजा है जो मुसलमानों से मुसाफा किया करता था। ये उस मुसलमान का जनाजा है जो कुरान पाक को सर पर उठाता था। ये उस मुसलमान का जनाजा है जो कुरान पाक को चूमता था। उस मुसलमान का जनाजा है जो कुरान पाक को सीने से लगाता था। और जिस दिन ऐसा अमल कर लोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा जनाजा कब्र में बाद में उतारा जाएगा, रोशनी पहले कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बोलो मेरी बात से इत्तेफाक है जी। अच्छा, जिसको इत्तेफाक हो वो हाथ उठा दो। बीच वाले चक्कर में कि हमें नहीं है, क्या कितने ही लोग मगर करेंगे वही जो हमें करना। अच्छा एक बात और बताओ, तो मशवरा करके फजर के कौन कौन छोड़ेगा, जरा हाथ उठाइयो। अच्छा कौन कौन पढ़ेगा देखे जरा। अभी कम उठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मेरे अजीज, सहाबा का मजमा है। रसूल पाक बिल्कुल बीचों बीच में सहाबा के दरमियान में बैठे हुए हैं जैसे चांद, चारों तरफ सितारे। एक सहाबी रसूल को रोता हुआ पाया मुस्तफ़ा ने, तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरे सहाबी रो क्यों रहे हो, क्या मामला है। तो उन्होंने तशरीफ लाई। तवज्जो है मेरी जानिब, तवज्जो है माशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं रो क्यों रहे हो। इतना मसला आपको भी याद होगा कि सहाबी रसूल चाहे दर्जे का छोटा भी हो और वली चाहे कितने ऊंचे तबके का हो, तो वली उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता उन सहाबी रसूल के। अब ऐसी सूरत के अंदर वो सहाबी रसूल कि जिसने वाकई अपनी निगाहों से मुस्तफ़ा को देखा हो, उसके मर्तबे को कौन पहुंच सकता है। वो सहाबी रसूल रो रहे हैं तो मुस्तफ़ा ने पूछा, ए मेरे सहाबी रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा था, या रसूलल्लाह, कब्र की अंधेरियां डरा रही हैं, कब्र के अंदर तारीकी होगी उससे डर लग रहा है या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, मुझे बड़ा खौफ लग रहा है, बड़ा अंधेरा होगा। न माँ साथ गई है, न बाप साथ गए हैं, कोई भी तो साथ नहीं गया है वहां पर। या रसूलल्लाह कैसे होगा, वहां पर कौन पुरसाने हाल होगा। इतना सुनने के बाद मेरे मुस्तफ़ा रोए नहीं, आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबे सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चाहते क्या हो जरा ये बता दो। इतना सुनने के बाद उन सहाबी की चीख निकल जाती है, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि कब्र के अंदर उजाला हो जाना चाहिए, और मेरी भी तमन्ना ये है, आपकी भी तमन्ना सबकी यही होगी कि कब्र के अंदर उजाला हो जाना चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबी सुनो, अगर उजाना चाहते हो, हालांकि सहाबी का तो पूरा वजूद, पूरी हस्ती बरकत वाली हुआ करती है, बरकत वाली, मगर मुस्तफ़ा सबके लिए ऐलान फरमा रहे हैं, ए लोगों, जिनको कब्र की तारीकियों से डर लग रहा है, वो आज ही से कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें, कुरान पाक की। इधर कुरान पाक पढ़ोगे और उसके बाद तुम्हारी रूह निकल जाए और उसके बाद में जनाजा तुम्हारा उठे, तो कब्र के अंदर जैसे जनाजा रखा जाएगा, रोशनी का बल्ब पहले जला दिया जाएगा। रोशनी का बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही है, ये रोशनी बल्बों की नहीं है, मुस्तफ़ा के वजूद की रोशनी है, ये कुरान पाक की रोशनी है, मुस्तफ़ा के नवासों की रोशनी है, मुस्तफ़ा के खानदान की रोशनी है, मुस्तफ़ा की जुल्फों की रोशनी है। तो जहां मुस्तफ़ा मौजूद होंगे वहां अंधेरा कैसे हो सकता है। इस लिहाज से मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखो, अगर जिंदगी चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में, तो हमें सब कुछ चाहिए। अपने रसूल को राजी कर ले, अपनी माँ को राजी कर
करने। आए हाय रे वो माँ, आए हाय रे वो माँ कि वो इस अंदाज की माँ अपने बच्चों को जब ये सुनाती है, उसकी जुबान पर आता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुली आंख सल्ले अला कहते कहते सबकी जुबान पर जारी हो जाना चाहिए। मेरे अजीजों, रात को जब लेटो तो ये सारी बातें छोड़ दो। मेरे नौजवानों, रात को मोबाइलबाजी बंद कर दो, रात में मोबाइलबाजी खत्म कर दीजिए। ये दौर मोबाइलबाजी के इस अंदाज के नहीं है। तुम फिल्में देख रहे हो, तुम गाने सुन रहे हो, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी माँ जो है परेशान है, उसके लिए दवाई के पैसे नहीं है, तुम 15-15, 25-25 हजार के मोबाइल चला रहे हो। मेरे अजीजों, क्या कर रहे हो? तुम्हें समझना होगा। अपने माँ को राजी कर लो, माँ को, अपने बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो जन्नत के दरवाजे किसी गैर के लिए नहीं है, बल्कि जन्नत तुम्हारे लिए है। जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए है, जन्नत के नमूने तुम्हारे लिए है, जन्नत की रौनकें तुम्हारे लिए है। बेशक तुम सुभान अल्लाह। जन्नत के लिए हो, मगर जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। जन्नत का रास्ता कठिन है। ये फजर में उठोगे, लिहाफ को छोड़ोगे और ये गरम गरम बिस्तर को छोड़ोगे, तब जन्नत मिलेगी। मगर आप हैं कि रात के 2-2 बजे तक जागकर फजर में कैसे उठ रहे हो? नहीं उठ पा रहे हो। 8 बज जाते हैं, नहीं उठ पा रहे हो। गैरों को देखो, गैरों को देख लीजिए। अच्छा, गौर कर लीजिए, ये चिड़िए हैं, परिंदे हैं, परिंदे आपने देखा होगा कभी कभी कि फजर से बहुत पहले जाग जाते हैं, बहुत फजर से पहले जाग जाते हैं और वो चहचहाना शुरू कर देते हैं। उनकी जबान को न आप समझते हैं न मैं समझता हूँ, मगर उलमाए किराम लिखते हैं उनकी जबान वो नहीं है जो आप समझें। वो अपनी जबान से अल्लाह अल्लाह की आवाज निकाला करते हैं। तो फजर से बहुत पहले वो जाकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। और हमारा नौजवान जो अशरफुल मखलूकात कहलाता है, जो सच्चा पक्का कहलाता है, वो फजर में उठने के लिए तैयार नहीं है। इमाम साहब नाते पढ़ रहे हैं, इमाम साहब फजर में तकरीर कर रहे हैं, मगर फिर भी उठने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे नौजवानों, कब तक सोगे? सोने का वक्त बहुत गुजार दिया है आप लोगों ने। उठो, उठो, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। तुम्हारी बेटियों की बेइज्जती की जा रही है। उठो, जमाना कहां से कहां पहुंचा। तुम्हारी माओ के दुपट्टे छीने जा रहे हैं। उठो, जाग जाओ। तुम्हारे कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है। उठो, जाग जाओ। अगर तुम सोते सोते रहे, तुम्हारे घर के हालात बेकार हो जाएंगे। अगर तुम सोते रहे तो कोई फाके की नौबत नहीं आ जाए। और जिस टाइम पर अगर तुम जाग जाओगे तो फरिश्ते रोजी बांट रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे खुल रहे हैं। जब दरवाजे खुलेंगे तो इंशाल्लाह रोजी देने के लिए तैयार हो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी पैगाम तैयार है, सुना दूं? जी। बगदाद में हारून रशीद बादशाह था, नाम सुना होगा। जी। ये हमारा बच्चा जो है बड़ी अच्छी अनाउंसर करता। जामिया फारूकिया से निकलने वाले तलबा, कोई मुकर्रिर है, कोई मुदर्रिस है, कोई अनाउंसर है, बड़ा अच्छा बोलता है ये हमारा बच्चा। अल्लाह ने जबान अता की है। तो गुजारिश कर रहा हूं कि हारून रशीद बादशाह, उसने अपने वजीरों से कहा कि यार ये कैसे पता चले कि लोग हमें बादशाह भी मानते हैं या नहीं मानते। बादशाह भी मानते हैं या नहीं मानते। तो एक वजीर ने जवाब में कहा कि हुजूर, इसका पता चल जाएगा। जो बगदाद की सरजमीन पर सबसे बड़ा वाला ग्राउंड, आप उसमें तरह तरह की नेमतें चुन दीजिए। सोना चांदी, ये वो, जितनी नेमतें हो सकती है सब चुन दीजिए। और बगदाद वालों को कह दीजिए कि जिस पर हाथ रख दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, सामान उसका हो जाएगा। पूरा इलाका ढुल गया। जितना सामान था सबका सब गायब। सोने चांदी के जेवरात गायब, दिरहम दिनार सब गायब हो गए। एक औरत ने जब देखा कि जिस पर हाथ रख रहे हैं वो उसका हो जाता है, अब वो सब पूरी मार्केट में घूम गई, उसे कोई चीज अच्छी नजर नहीं आई। तो जहां बादशाह बैठा हुआ था वो वहां पहुंच गई। उसने इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, उधर देखा। तब उसके बाद जो है उसने बादशाह की कमर पर हाथ रख दिया।
कहाँ हाथ रखा उसने? बादशाह की कमर पे। बादशाह ने कहा, रे भाई कौन है, क्या मामला है, बात तो बताओ। तो उसने कहा कि हुजूर मैं आपकी ममलकत की एक छोटी सी औरत हूँ, गरीब औरत हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आ गई हो, बतेरा सामान रखा हुआ उस पर हाथ रख दो तुम्हारा हो जाएगा। तो उस औरत का जवाब देखिए, क्या जवाब दिया था उस औरत ने। उस औरत ने कहा था कि चांदी के बुंदों पर हाथ रखती तो सिर्फ चांदी के बुंदे ही मेरे होते, सोने के बुंदों पर अगर हाथ रखती तो सोने के बुंदे मेरे, पाजेब पर हाथ रखती तो पाजेब मेरी, जिस पर हाथ रखती वो मेरा हो जाता। मगर मैंने सोचा सिर्फ वही तो होता, क्यों ना बादशाह की कमर पर हाथ रख दो। जब बादशाह की कमर पर हाथ रख दिया तो बादशाह मेरा, और जो बादशाह के ज़मीन में सारी चीजें आती हैं वो भी मेरी हो जाएंगी। जब बादशाह मेरा हो जाएगा तो सोने के जेवर मेरे हैं, बादशाह मेरा हो गया तो चांदी के जेवर मेरे हैं। जब बादशाह मेरा हो गया तो बगदाद की सारी सल्तनतें मेरे लिए मौजूद है। इसी तरीके से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, तुम कहां भागे जा रहे हो? एक अल्लाह को अपने दिल में बसा लो, एक अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह जिस दिन तुम्हारा हो जाएगा तो ये जमीन भी तुम्हारी है, ये आसमान की रौनकें तुम्हारी है, ये रौनकें तुम्हारी है, जमीन की जायदादें तुम्हारी है, जमीन की दौलतें तुम्हारी है, दुनिया की कायनात की हर दौलत तुम्हारे लिए है। मगर हम मांगने के लिए जी चाहिए और तमन्नाएं चाहिए, करने के लिए तबीयत चाहिए, मगर आप है कि अपना दामन फैलाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तुम्हें दे रहा है मगर तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। रात को सोते सोते तुम उठने के लिए तैयार नहीं हो। फरिश्ता तुम्हें आवाज दे रहा है, तुमको जगा रहा है, तुमको बुला रहा है, अल्लाह की बारगाह में बुला रहा है। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया, एक मुसलमान फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता है तो ये ना समझे कि मुझे नमाज का ही सवाब मिलेगा, बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को वो इकट्ठा करने के बाद में ऐलान फरमाता है, मेरा बंदा घर से चला है, इसके कदम गिनना शुरू कर दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके कदम गिनना शुरू कर दो। अब मिसाल के तौर पर मौलाना फहीम साहब की मस्जिद, यहां से अब नमाज पढ़ने के लिए निकले, 1000 कदम रखे गए मस्जिद तक। आप ये समझ रहे हो कि मस्जिद बड़ी दूर है, घर में पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे। उन बातों को छोड़िए, मस्जिद जाइए। नाच गाना हो रहा है, नाच गाना तो दूर तक पहुंच जाए तो मोटरसाइकिल ले लेके, कारें ले लेके जा रहे हो, कारें ले लेके नाच गाना सुनने के लिए। अल्लाह के घर में कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि जब कदम उठाओगे ये कदम फरिश्ते गिन रहे हैं और एक एक कदम के बदले तुम्हें नेकियां मिल रही हैं, एक एक कदम के बदले तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं। किस अंदाज का मेरा इस्लाम है, यही तो मजहब मुहज्जब है, यही तो हालात हैं। अफ्रीका की सरजमीन पर, ये सब मैंने बताया था उस टाइम पर, अफ्रीका की सरजमीन पर वो वहां से गुजर रहा है, मोटरसाइकिल लेकर गुजर रहा है। जब मोटरसाइकिल लेकर गुजरा तो ईंट पड़ी हुई है, उसका पहिया वहां से रफ्का, वो गिरा और गिरने के बाद में उसका सर जमीन से टकराया, रोड से टकरा गया और जैसे टकराया खून निकला, वो मर जाता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मरने वाला कोई मुसलमान नहीं है बल्कि यहूदी है, यहूदी है, यहूदी। पास के इबादत खाने से तुम यहूदियों का मौलवी आ जाता है। उसने कहा था क्या मामला, कैसी भीड़ है? तो उसने जवाब में कहा था लोगों ने, ए साहब मौलवी साहब, बात यह है कि ये मुसलमान, ये इंसान है, यहूदी इंसान है, इस यहूदी इंसान ये टकरा चुका है, इसकी मोटरसाइकिल गिर चुकी है, इसके चोट लगी, ये मर चुका है। उस यहूदी आलिम का जवाब सुनिए, तारीख में लिखने के काबिल, तारीख में लिखने के काबिल है उसका जवाब। उसने कहा था क्या यहाँ इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है? तो यहूदियों ने कहा था साहब मुसलमान से और इस ईंट से क्या मतलब है? तो उसने कहा था मुसलमानों के रसूल ने फरमाया था कि रास्ता चलो तो तकलीफ देने वाली चीजों से दूर कर दिया करो। मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर एक तरफ हटा देता, ईंट एक तरफ गुजरना हटा देता, और ईंट जब नहीं होती तो पता चलता उसकी मोटरसाइकिल इससे नहीं टकराती, इसकी मौत नहीं आती। तो तुम्हारी शान तो ऐसी शान है लोगों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। नमाज चेहरे पर रौनक लाती है। आखिरी जुमला नोट कर लें, वजू करोगे तो चेहरा निखरेगा, वजू करोगे तो चेहरा निखरेगा। बस ये दो जुमले हैं बस, वजू करोगे तो चेहरा निखरेगा और कुरान शरीफ पढ़ोगे तो दिल निखरेगा।
बेशक कुरान पाक पढ़ोगे तो दिल निखरेगा, बेशक और नमाज पढ़ोगे तो नस्ल निखरेगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको देखना है कि अपनी औलाद को कैसे तुम यही निखार सकते हो। नमाज पंचगाना अदा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी नमाज पढ़ने जाएंगे। नमाज पंचगाना अदा करोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होंगे। रुकू कैसे करोगे तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। सजदे कैसे करोगे तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। और उसके बाद में जब तुम अपने बच्चों को सबक दोगे कि सलाम ऐसे किया जाता है, मुसाफा ऐसे किया जाता है, तो मेरे मुस्तफा की हदीस सामने आ जाती है। एक मुसलमान से जब मुसाफा किया करता है तो उसके हाथ छूट नहीं पाते, उससे पहले पहले मुस्तफा का ऐलान हो जाता है। और अल्लाह का ऐलान होता है कि लोग ए फरिश्तों, इसके लिए हम दोनों की मग़फ़िरत कर दो। इन दोनों ने मोहब्बत के साथ मुसाफा किया है। तो आप तो बहुत ऊंची जात के आदमी हो। हमारी कौम, मुस्लिम कौम बहुत ऊंची जात की है, मगर हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे हालात कहां से कहां गुजर चुके हैं। मेरे प्यारे, इत्तिफाक पैदा कर लेना, हालात को दुरुस्त करना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मेरे मोहसिन, मेरे मुंसिफ, मेरे रहबर, उस्ताज़ुल उलमा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, इस्लामिक